हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम के टॉपिक्स एंड कैलकुलस के लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 12 है एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 10 में भी पढ़े थे, 11 में भी पढ़े थे और इसमें भी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल, इफ x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली चाहिए क्या स्टूडेंट्स, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो एक्स और वाई अलग अलग गिवन है, तो बेसिकली यहाँ पे चेन रूल से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो पहले हम डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू गिवन है ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये है, तो डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू अगर निकाले तो वैसे डेरिवेटिव करना होगा। ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस साइन थीटा तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। एंड नाउ अब देखो x इक्वल टू गिवन है हमारे पास ए थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लें, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो देखो ए इसी तरह जैसे पहले बाहर था हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा का तो हमारे पास थीटा दे रखा ना, थीटा माइनस। ठीक है, हाँ, तो थीटा का इस बार 1 हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक है, थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू है हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डी थीटा ओवर डी एक्स लिखना चाहूँ तो देखो डी थीटा ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा। ठीक है, एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए डॉट 1 माइनस कोस थीटा, तो ए डॉट 1 माइनस कोस थीटा, तो ये ए से ए कट गया, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको और भी इजी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछा गया है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हो, बट अगर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो सिंप्लीफाई करने में डेरिवेटिव करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन थीटा को हम लिख लेते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, बेसिकली साइन 2 थीटा इक्वल टू ये होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है,
अब देखो एक कोस थीटा की पावर से एक पावर इसकी कट जाएगी, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, एंड 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 1/2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, अब ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, जो है हमने बाई मिस्टेक गलत लिख दिया है। ये फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, θ/2। तो ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा की एक पावर कटेगी और ये बचेगा हमारे पास बेसिकली 2 तो कट ही गया है ना, ये बचेगा हमारे पास कोस θ/2 अपॉन साइन θ/2, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बच जाएगा। तो बेसिकली ये बच्चा हमारे पास dy/dx इक्वल टू कोट θ/2, ठीक है, कोट θ/2। अब फिर से हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं d²y/dx², ठीक है। अब देखो d²y/dx² इक्वल टू, ठीक है, पहले हम करेंगे कोट का, तो कोट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर θ/2, ठीक है। अब θ/2 का करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा एंड dθ/dx, ठीक है। तो अब हमें dθ/dx की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास dθ/dx, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास d²y/dx² इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर θ/2, ठीक है, और ये ऑब्वियसली अपॉन 2 यहाँ पे नीचे यहाँ इधर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एंड 1/a 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस और ऑब्वियसली ये है कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो या सिंप्लीफाई कर सकते हो। एंड थीटा इक्वल टू वैल्यू कहाँ पूछी गई है, थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई पे पूछी गई है, ठीक है। थीटा इक्वल टू पाई पे हमारे पास इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप, ये कोई दिक्कत नहीं है कि आप चाहो तो इसमें थीटा इक्वल टू पाई वैल्यू पुट कर सकते हो यहीं पर, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इसको हम एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर θ/2, ठीक है, अपॉन 2 एंड ये है 1 माइनस कोस थीटा। तो वही हमारे पास यहाँ पे फिर से हम कोस थीटा की वैल्यू अगर पुट करें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो d²y/dx², ठीक है, d²y/dx² एंड देखो ये हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से बेसिकली यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो देखो माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कोसेक टू द पावर 4 θ/2, ठीक है, θ/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एंड यहाँ पे देखें तो 2 × 2 एंड a, तो ये हो जाएगा 4a, ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस में ये है ही, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ थीटा इक्वल टू अगर पाई पुट कर दूँ तो एट थीटा इक्वल टू पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा d²y/dx² इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर कोसेक टू द पावर 4 π/2, ठीक है, अपॉन 4a। अब कोसेक जो है वो π/2 पे 1 होता है, तो 1 टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होगा, तो ये हो जाएगा -1/4a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी हमारे पास वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह से। तो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं
इफ़ पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है हमारे पास। देन प्रूव दैट क्या करवाया हमारे पास, ये है p प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास पी टू द पावर क्यू, ये हमारे पास प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। गिवन है हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो डेरिवेट करें विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो 2p डी पी अपॉन डी थीटा, ठीक है, 2p डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो देखो इस टर्म का अगर ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2 कोस थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो साइन थीटा हम यहाँ लिख देते हैं एंड माइनस साइन बाहर लगा देते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह से प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर करेंगे तो 2, ठीक है, साइन थीटा एंड ये हो जाएगा आपका साइन थीटा करेंगे तो कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो देखो 2 से 2 काट सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पी डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ठीक है, पी डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट अब देखो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास पी डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल टू, देखो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास साइन 2 थीटा, ठीक है, एंड 2 को हम इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें 2 को काटने की नीड नहीं थी, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे u डॉट v फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले अगर 2 एंड p को छोड़ा तो वैसे 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो हमेशा छोड़ना है, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब अगर मैं p को बेसिकली डी पी अपॉन डी थीटा को छोड़ना चाहूँ तो 2 तो आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, ठीक है, एंड डी पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है, डी पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। और इसका करेंगे तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, और साइन थीटा का हो जाएगा कोस 2 थीटा, ठीक है, एंड 2 थीटा का करेंगे तो 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स 2 को काट के, ठीक है, अब तो काटे तो, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड कोस 2 थीटा, ठीक है। अब इसको अगर हम कुछ क्वेश्चन नंबर 1 दे लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाई पी स्क्वायर, ठीक है, वी गेट। अगर पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, पी क्यू डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर
प्लस पी डॉट डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, एंड इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। और हमें प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में अगर देखें तो p प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू शो करना है, ठीक है। तो इसको मैं अगर रीराइट करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ पी क्यू डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ठीक है, माइनस पी डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, बेसिकली ये हो गया हमारे पास पी क्यू डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, पी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा को हम खोल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओपन कर सकते हैं इसको ऐसे ही, एंड माइनस पी डी पी अपॉन डी थीटा। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे, ठीक है, पी डी पी अपॉन डी थीटा बराबर यहाँ से भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो बशर्ते इस वाले पार्ट को अगर मैं लेना चाहूँ तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसमें से हमारे पास ये टर्म जो है वो पी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो गया पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ जो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गए हमारे पास। ये वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गए हमारे पास, ये तो हमारे पास हो गए, तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन बना लिया हमने बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस ये, ठीक है। अब पी स्क्वायर दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बना, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा बचेगा माइनस वाला, ये वाला, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस हम बाहर ले चुके हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया, एंड माइनस, ठीक है। अगर हम इस पावर को ओपन कर दें तो ओपन करने पे ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो सॉरी बी टू द पावर 4, ठीक है, प्लस ए टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा को ओपन कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखो, ये तो हमारे पास इक्वल टू चल ही रहा है, पी क्यू डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये तो हमारे पास चल ही रहा है, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को तो हम वैल्यू पुट कुछ कर सकते हैं ना। देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास, ये वाली टर्म ये हो जाएगी हमारे पास पी टू द पावर 4, ठीक है, पी टू द पावर
4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ओके, ये स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में पी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें इसमें से तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो गया पी टू द पावर 4 आ गया ना स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे नहीं पुट कर सकते ना, यहाँ पे मैं इसकी जगह पुट करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे पुट नहीं हो सकता ना, यहाँ पे पुट नहीं हो सकता तो इसको तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये तो इसको मैं पी स्क्वायर, ठीक है पी स्क्वायर, और अगर पी की वैल्यू कहीं से हमारे पास मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पी स्क्वायर बराबर ये ना ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो पी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली ये पी स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसे मल्टीप्लाई हो रहा है इसका बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। एंड अब देखो इसकी जगह ये वाला टर्म जो है वो हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस पी टू द पावर 4, माइनस पी टू द पावर 4 एंड माइनस ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ये आप ऑर्डर चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास हो गया, देखो अब मैं इसको p टू द पावर 4 को इधर ले आता हूँ, तो p टू द पावर 4 प्लस पी क्यू डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब देखो इसमें हमारे पास क्या फैक्टर्स, किस तरह से फैक्टर्स जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस टू द पावर 4 हो गया ना, पहली टर्म में कोस टू द पावर 4 कोस 4 थीटा, ठीक है। फिर ए स्क्वायर का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ए टू द पावर 4, ठीक है, ए टू द पावर 4 एंड कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इस टर्म का इससे करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस बी टू द पावर 4, ठीक है, प्लस बी टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बी स्क्वायर का इससे करूँगा तो प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस, अब देखो माइनस इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि इस माइनस की वजह से माइनस बी टू द पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। एंड ये हमारे पास बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया है, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट सकते हैं, क्या क्या नहीं कट सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कुछ काटने पीटने की बात करें तो यहाँ पे देखो जहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वाली टर्म है उनमें से कुछ ना कुछ कट रहा होगा। देखो ये वाली टर्म जो है वो इससे कट जाएगी, ठीक है, ये कट गया। एंड B4 वाली टर्म इससे कट जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास कट गया। तो बचा हुआ पार्ट क्या है, बेसिकली PQ प्लस पी टू द पावर 4 प्लस PQ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास D स्क्वायर P अपॉन D थीटा स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू, बचा क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं सब जगह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, एंड ऑब्वियसली यहाँ से भी ले सकता हूँ। ठीक है, तीनों जगह से कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cos 4 थीटा। ठीक है, cos 4 थीटा, cos टू पावर 4 थीटा, और यहाँ पे कॉमन लिया तो प्लस साइन टू पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हो गई हमारे पास। ठीक है सुन, तो ये हमारे पास हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ p टू द पावर 4, p टू द पावर 4 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस पी क्यू डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। या हम कहें, ठीक है, या हम कहें देखो पी क्यू अगर मैं इसमें से मुझे अगर लिखना है तो ये पी प्लस टर्म में लिखना है, तो पी क्यू का डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पी क्यू का डिवाइड कर रहा हूँ तो पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इसमें प्रूफ करवाया था, यही हमारे पास प्रूफ करवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।